हाँ जी, आत्मनिर्भर संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। तो देखिए दोस्तों, हमारी ज्योग्राफी की आज तीसरी क्लास है और जो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान का नामांकन। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो मैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ाने से पहले मैं आपको पीछे का रिकॉल करवा देता हूँ मात्र 2 मिनट में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान प्रदेश को सर्वप्रथम मरुकांतर की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? वाल्मीकि जी के द्वारा। मरुकांतर की संज्ञा वाल्मीकि जी के द्वारा दी गई थी। राजस्थान प्रदेश को सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस। कब? 1800 ईस्वी में। क्या इसका लिखित प्रमाण मिलता है? हाँ, एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, 1805 में लिखी गई थी है। और इसको लिखने वाले थे वो थे विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस बुक में राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है दोस्तों। अब अगर हम आगे बात करें, कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो राजस्थान का जो इतिहास है इन्होंने घोड़े के ऊपर बैठ के लिखा था दोस्तों। इनके गुरु के नाम की अगर हम बात करें तो इनके गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद्र। और कर्नल जेम्स टोड की एक बुक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह बुक 1829 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। और इस बुक में राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो 1829 में। और किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और अगर हम आगे बात करें तो हमारे जो राजस्थान शब्द के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। राजस्थान के सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिले हैं दोस्तों। और वो खंडित अवस्था में मिले हैं और लगभग 525 ईस्वी के आसपास मिले हैं वहाँ पर। क्या एग्जैक्टली वहाँ पर राजस्थान शब्द मिला है? नहीं, मैंने कल भी बताया था आपको पिछली क्लास में, वहाँ राजस्थान ये शब्द मिला है दोस्तों। और एक शिलालेख मिला हमारे बसंतगढ़ सिरोही से, वो मिला था 632 ईस्वी के आसपास। और वहाँ से भी राजस्थान शब्द एग्जैक्टली नहीं मिला था, राजस्थानीय द्वितीय शब्द मिला था वहाँ से। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान की नींव कब रखी गई थी, 30 मार्च 1949 को राजस्थान प्रदेश की नींव रखी गई थी। इस दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि किसी भी स्टेट का दर्जा देने के लिए उसको 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। एक तो उसकी स्थायी सरकार होनी चाहिए, एक सरकार को चलाने के लिए उसकी एक स्थायी राजधानी होनी चाहिए, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक स्थायी राजधानी होनी चाहिए, और वो एक सीमाओं में बंधा हुआ होना चाहिए, यानी कि उसकी जो ज्योग्राफिकल जो एक्सप्रेशन है, सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए। अगर किसी भी स्थान अगर इन 3 कंडीशन को फॉलो करता है तो हम उसे स्टेट का दर्जा दे सकते हैं दोस्तों। तो 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजधानी बना दिया गया था। उसमें हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें। तो BR मेहता समिति का गठन किया गया और हमारी राजधानी जयपुर राजधानी को स्थायी बना दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो उन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन फॉलो हो गई, तो हम कह सकते हैं कि उस दिन राजस्थान की नींव रखी गई थी दोस्तों। अगर हम बात करें संवैधानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से,
संवैधानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो संविधान का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था संवैधानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से, क्योंकि जो संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें सभी राज्यों के नाम दर्ज किए गए थे उस दिन। फिर अगर हम आगे बात करें 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, हम कह सकते हैं कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया था 1 नवंबर 1956 को। जो आज जो हमारा जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को बन के कंप्लीट हुआ था दोस्तों। 23 चीज़ों को मिलाकर हमारा जो राजस्थान बनाया गया है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति का मतलब होता है दोस्तों लोकेशन। स्थिति यानी कि लोकेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? यानी कि कहाँ। जैसे हमारे मिलने वाले या हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं तो हम उनको बोलते हैं यार तेरे लोकेशन सेंड कर, तू कहाँ है। उसी प्रकार हमारे को राजस्थान की लोकेशन देखनी है कि राजस्थान कहाँ है। भारत का मैप देखना दोस्तों कि आप देखना भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, अक्षांशों के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ है, देशांतरों के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ है, ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो ये सब हम अभी चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति में तो हम पढ़ेंगे अक्षांशों के अनुसार राजस्थान की स्थिति, देशांतरों के अनुसार राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है, और विस्तार में हमारे को क्या पढ़ना है। विस्तार में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। देखिए दोस्तों ये जो टॉपिक है ये एक कंसेप्ट बेस के ऊपर आधारित है दोस्तों। इसमें आपको अपनी इमेजिन पावर यानी समझने की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। केवल समझना पड़ेगा आपको कंसेप्ट। तो अब हम बात करते हैं अक्षांशों के अनुसार। अक्षांशों के अनुसार जो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों। देशांतर के अनुसार अगर हम देखें राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश और देशांतर दोनों को मिलाकर बात की जाए तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और देखिए ये भारत का मैप है। अगर भारत के अनुसार अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इस प्रकार अगर हम देखें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है दोस्तों। राजस्थान की स्थिति क्या है, ये हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है, मिड पॉइंट, यहाँ से अगर हम देखें तो जो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। देखिए दोस्तों जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, हम अक्षांश और देशांतरों की अभी बारीकी से डिटेल करेंगे दोस्तों। अक्षांश होते क्या हैं, देशांतर क्या होते हैं। अभी तो सिर्फ ये मान लो कि आप अक्षांश की बात अगर हम करें, जो 0 डिग्री जो अक्षांश है इसको हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या अगर हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इक्वेटर बोलते हैं। जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो इसका जो उत्तरी भाग है यह तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदन हेमिस्फीयर। जो दक्षिणी भाग है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। अगर हम देशांतर के अनुसार बात करें, जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अगर 0 डिग्री देशांतर के अनुसार अगर हम बात करें तो जो राजस्थान की जो लोकेशन है वो पूर्वी गोलार्ध में है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में।
पूर्वी गोलार्ध। अगर देशांतर अक्षांश के अनुसार देखें तो उत्तरी गोलार्ध। यहां तक कोई डाउट है दोस्तों? यहां तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर अक्षांश और देशांतर दोनों को मिला के देखें तो देखिए दोस्तों, अक्षांश के हिसाब से तो राजस्थान उत्तर में है और देशांतर के अनुसार पूर्व में है। तो अक्षांश और देशांतर अगर दोनों को मिलाकर पूछे आपसे तो आपको बताना है उत्तर पूर्व। अगर आपको पूछे कि ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है तो भी उत्तर पूर्व होगा दोस्तों। आपको पूछे विश्व के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है तो भी आंसर होगा उत्तर पूर्व। क्योंकि जो हमारा जो विश्व का जो मानचित्र है, इस पर जो ग्लोब पर विश्व के मानचित्र पर जो अक्षांश और जो देशांतर जो रेखाएं दर्शाई गई है, उन्हीं को ही तो फोल्ड करके हमारा ग्लोब बनाया गया है दोस्तों। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलके ही तो ग्लोब बना है। जो अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती है ये हमारे विश्व के मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखा है दोस्तों। ये ऐसी नहीं है कि रियल में कोई रेखा खींची गई है, ऐसी नहीं, ये काल्पनिक है, ऐसे मानी गई है दोस्तों। तो अगर पूछ ले आपसे कि अक्षांश व देशांतर के अनुसार तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ग्लोब के अनुसार पूछे तो भी आपको आंसर देना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, और विश्व के अनुसार पूछे तो भी आपका आंसर होना चाहिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये तीनों एक ही बात है दोस्तों। अगर भारत के अनुसार पूछे तो आपको जो आपका जवाब होना चाहिए दक्षिणी पश्चिम। अगर मैं बात करूं कि एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति, एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, तो पहले तो आप इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं विश्व का मैप बना देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने का और प्रयास करता हूं दोस्तों। फिर हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतरों की बारीकी से। देखिए दोस्तों, यह है हमारा उत्तरी अमेरिका, फिर नीचे आ जाता है हमारा यहाँ दक्षिणी अमेरिका, फिर इधर हमारा आ जाता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में ये भारत आ गया। इधर एशिया वाला पोर्शन, ये इधर छोटे मोटे द्वीप हैं एशिया, ये यूरोप वाला भाग आ गया। इधर यह ग्रीनलैंड द्वीप आ गया। यहाँ पर नीचे है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, और इधर है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखिए दोस्तों, जो 0 डिग्री जो अक्षांश है ये तो हो गया हमारा विश्व का मैप। मान लीजिए दोस्तों आप, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों। तो अगर हम 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा की अगर हम बात करें तो ये लो सा, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। अगर हम देशांतर रेखा की अगर हम बात करें वो भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखो, जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। एक तो इसका हो गया उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार जो हमारे जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों। जो 0 डिग्री है यह भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है।
इसके इधर वाला पोर्शन पूर्वी गोलार्ध और इसके इधर वाला पोर्शन पश्चिमी गोलार्ध। इधर वाला तो हो गया पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां देखिए दोस्तों, यह हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हमारा है भारत। तो अगर विश्व के अनुसार पूछे, विश्व के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ भारत है, एशिया यहाँ हमारा राजस्थान है दोस्तों। विश्व के अनुसार अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये हो गई हमारी उत्तर पूर्व दिशा। अक्षांश और देशांतर के अनुसार मैंने पहले भी बता दिया था दोस्तों आपको, और समझाने के लिए मैं और आपको बता रहा हूं। अक्षांश और देशांतर के अनुसार पूछे चाहे विश्व के अनुसार पूछे, अगर विश्व के अनुसार पूछे तो भी राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व। अगर एशिया महाद्वीप के अनुसार अगर पूछे, एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, तो एशिया महाद्वीप के अनुसार अगर हम राजस्थान की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो जो राजस्थान की जो स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम। देखिए दोस्तों, यहां से जो राजस्थान की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में। अगर एशिया महाद्वीप के अनुसार पूछे कि राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम में। और भारत के अनुसार पूछे राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आपको बताना है उत्तर पश्चिम। यहाँ तक कोई डाउट, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर का हम पोस्टमार्टम करते हैं। इस मैप को बना लेना, साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना दोस्तों। ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आपने अगर इस ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अब हम बात करें अक्षांश, होते क्या है अक्षांश। देखिए दोस्तों, ये समझने की कोशिश करना आपने सबने ग्लोब तो देखा ही होगा, और ग्लोब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आप सबको होगा मेरे हिसाब से। मैं थोड़ा सा इनको छोटा बना देता हूं। जो ग्लोब पर जो पश्चिम से जो पूर्व की ओर जो रेखा, काल्पनिक जो रेखा खींची जाती है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश कहा जाता है दोस्तों। जो 0 डिग्री जो अक्षांश है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक कोई डाउट? इसी प्रकार देशांतर रेखा, इसी प्रकार ग्लोब पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यानी कि ग्रीनविच रेखा, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है इसे। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहां से समझना दोस्तों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करें ग्लोब बनाते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो दर्शाई गई है हमारे ग्लोब पर, और है क्या, तो ग्लोब पर जो पश्चिम से जो पूर्व की ओर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है उन्हें तो कहा जाता है अक्षांश।
अगर हम मुख्य मुख्य अक्षांशों की बात करें, ये तो हो गए हमारे मुख्य अक्षांश। इसी प्रकार जो उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उसे देशांतर कहा जाता है। ये 0 डिग्री हो गई और ये भी 0 डिग्री हो गई। इस प्रकार खींची जाती है दोस्तों देशांतर रेखाएं, ऐसे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बिछा हुआ होता है दोस्तों पृथ्वी पर। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो ये समझो। जैसे 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री जो अक्षांश है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। जो 0 डिग्री अक्षांश के जो उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है उन्हें हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश दोस्तों। क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। यह नाम याद रखना दोस्तों। जो 0 डिग्री के जो उत्तर में जो रेखाएं खींची गई है उन्हें कहते हैं उत्तरी अक्षांश। जो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं खींची गई है उन्हें कहते हैं उत्तरी अक्षांश। और जो 0 डिग्री के जो दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखाएं खींची गई अक्षांश रेखाएं उन्हें कहते हैं हम दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। और जो 0 डिग्री है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा की जो पूर्व में जो रेखा खींची गई है उन्हें हम कहते हैं पूर्वी अक्षांश। पूर्वी देशांतर। जो 0 डिग्री के जो पूर्व में जो रेखा खींची गई है इन्हें हम नाम देते हैं पूर्वी देशांतर। जो ये जो रेखा खींची गई है 0 डिग्री के पूर्व में इन्हें हम नाम देते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा। और जो 0 डिग्री के जो पश्चिम में जो ये रेखा खींची गई है इन्हें हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब जब आप राजस्थान की अगर लोकेशन की बात करोगे, राजस्थान की स्थिति की, राजस्थान की अक्षांश स्थिति की बात करोगे, यानी कि राजस्थान का अक्षांश स्थिति क्या है, राजस्थान की देशांतर स्थिति क्या है, अक्षांशों के अनुसार राजस्थान की लोकेशन कहाँ है, तो हमारे को पता है कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन से अक्षांश का प्रयोग हो रहा है? उत्तरी अक्षांश का। तो हम जब राजस्थान की जब लोकेशन की बात करेंगे तो हम राजस्थान की जो भी मतलब राजस्थान की जो स्थिति होगी उसमें हम उत्तरी अक्षांश वर्ड यूज करेंगे दोस्तों। और मैं यहाँ से आपको इनके बारे में लिखा देता हूँ दोस्तों। तो आप पहले तो हेडिंग डालो कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अक्षांश और देशांतर रेखा